हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों ने अब तक फॉर्म, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने फिलअप कर लिया होगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो जाके आप लोग सी टेट की वेबसाइट पे ctet.nic.in पे जाके आप उसे खोल सकते हैं। ठीक है, सी टेट की वेबसाइट है ctet.nic.in पे आप जाके लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पे सबसे ऊपर आपको आएगा अप्लाई करने का ऑप्शन, वहाँ पे अप्लाई। और जो बच्चे न्यू फॉर्म भर रहे हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद वो उसका जो नंबर मिलेगा उससे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जाके जल्दी जल्दी फॉर्म फिलअप कर दें। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत आता है, इनफैक्ट आता ही आता है आपके हर एक सेट में। चाहे आप उसे इंग्लिश कर लीजिए, हिंदी, मतलब मैथ्स नहीं कह सकते, लेकिन आपका इंग्लिश, हिंदी, सीडीपी, पेडागोजी, मतलब सारे पेडागोजिकल क्वेश्चन में इनके क्वेश्चन 1-2 मार्क्स के देखने को मिलते हैं। कुल मिला जुला के ये आपका 5 नंबर का टॉपिक आपका बन जाता है मिनिमम। और अगर मैक्सिमम हो तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि 150 मार्क्स के पेपर होते हैं और 150 मिनट के होते हैं। ठीक है, आपके 2.5 घंटे के पेपर होते हैं। पहले ऑनलाइन था, पहले ऑफलाइन था, फिर ऑनलाइन हुआ बीच में 1 साल, फिर आपका अब ऑफलाइन हो गया है। ठीक है, और आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 1 दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, ये डेट बढ़ के 15 तक पहुंच सकती है, लेकिन अभी ये डेट हमारा 1 दिसंबर को होगा। तो चलिए इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, आपका जीन पियाजे का थ्योरी है, उसके साथ साथ उससे संबंधित आपके एमसीक्यूज़ हैं, और एमसीक्यूज़ के जो आंसर हैं वो आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। ठीक है, तो इससे बेहतर क्लास आपको जीन पियाजे की नहीं मिलने वाली है। अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार इसे आप ज़रूर देख लें, क्लास को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है हमारा जीन पियाजे का सिद्धांत। ठीक है, इनके सिद्धांत को हम लोग देख लेते हैं। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के मानसिक विकास के 4 चरण का वर्णन किया है। ठीक है, उनके सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यह समझना था कि बच्चे क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं और क्या सीखते हैं। ठीक है, तो ये 4 स्टेज में हम उनका जो सिद्धांत था, उनके सिद्धांत को बांटा गया है। यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो पहला स्टेज है आपका सेंसरी मोटर स्टेज। इसको संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय गतिक अवस्था भी कहते हैं, जो कि आपका 0 से 2 ईयर्स तक आपका होता है। इसमें देखिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बोल नहीं सकते हैं, बच्चे चल नहीं सकते हैं। ठीक है, बच्चे सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया करते हैं, हर चीज़ स्पर्श करके या तो इशारे से अपने बातों को समझाकर। अगर उन्हें दूध चाहिए होता है तो वो मतलब रोना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगर उन्हें कुछ चाहिए होता तो उसको इशारा करके मांगेंगे। तो इस टाइप का वो कार्य करते हैं। देखिए, बच्चे अपने अनुभव के माध्यम से सीखते हैं, जैसे कि स्पर्श, दृष्टि और श्रवण, मतलब स्पर्श करके, देख के और सुन के वे वस्तुओं के बारे में समझ बनाते हैं। और यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक चलती रहती है। तो जन्म के समय बालक केवल सरल प्रक्रियाएं ही करता है। केवल इस अवस्था में ज्ञान इंद्रियों की सहायता, देखिए ज्ञान इंद्रियों की सहायता से वस्तुओं, ध्वनियों, रसों और गंधों आदि का अनुभव करता है। इस सरल क्रियाओं को ही जीन पियाजे सहज स्कीमा कहते हैं। ठीक है, सहज स्कीमा किसे बोलते हैं? जो कि अपने ज्ञान इंद्रियों की सहायता से वह वस्तु, ध्वनि, रसों और गंधों का अनुभव कर लेता है, तो उसे जीन पियाजे जो है सहज स्कीमा के नाम से जानते हैं। अब देखिए, सेकंड है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये आपका चलता है 2 to 7 ईयर्स तक। मतलब जब बच्चा 2 साल से 7 साल के बीच में होता है तो वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस एज में बच्चा क्या क्या करता है। इस एज में बच्चे भाषा का और प्रतीक का अनुभव करने लगते हैं, मतलब भाषा पहचानने लगते हैं, चिन्ह वगैरह पहचानना स्टार्ट कर देते हैं। वे अपनी कल्पना का उपयोग करते हैं, लेकिन अभी तक भी वे तार्किक सोच में सीमित होते हैं। ठीक है, वो जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बच्चे प्रायः खेल व अनुकरण द्वारा सीखते हैं। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, उसी को कहते हैं अनुकरण।
ठीक है। मतलब जो वो देखेंगे, अगर सामने वाला कुछ भी कोई भी काम कर रहा है तो वो बच्चा खुद भी करना स्टार्ट कर देगा। पियाजे कहते हैं कि इस अवस्था से में 4 वर्ष तक के बच्चे निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव के रूप में समझते हैं, ठीक है। अगर सपोज़ कीजिए कि बच्चों को अगर खेलना है तो वो किसी तौलिए को ही गाड़ी बनाकर चल देंगे, या किसी चीज़ को भी बोलेंगे कि ये मेरी ट्रेन है। तो इस टाइप से वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव वस्तुओं के रूप में समझते हैं। बच्चे भाषा सीखने लगते हैं, बच्चे चिंतन करना भी शुरू कर देते हैं। 6 वर्ष तक आते-आते बच्चा हाँ मूर्ति प्रत्ययों के साथ अमूर्त प्रत्यय का निर्माण करने लगता है, वे रटना शुरू कर देता है, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा 7 से 11 वर्ष तक का होता है। इसमें देखिए बच्चा क्या क्या करता है, पहले हम लोग इस चीज़ को समझेंगे तब उससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चे तर्क करने की क्षमता में विकसित होते हैं। अब इस एज में जब बच्चा पहुंचता है तो हर चीज़ पर सवाल करता है, हर चीज़ पर तर्क करना स्टार्ट कर देता है। वे वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल कर सकते हैं और वे श्रेणियों में चीज़ों को वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ कीजिए मेरा ही बच्चा है, वो 8 साल का है, तो वो हर एक चीज़ों के बारे में पूछता है कि मम्मा बताओ ये क्या है, ये कैसे हुआ, प्रधानमंत्री लोग कैसे बन जाते हैं। तो ये हर एक चीज़ों के बारे में, दुनियादारी के बारे में वो जानना, उसकी जानने की जो जिज्ञासा है वो स्टार्ट हो जाती है। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था तक चलती है अथवा मानी जाती है, ठीक है। अधिक व्यवहारिक व यथार्थवादी बच्चे होते हैं। तर्क शक्ति की क्षमता का विकास प्रारंभ होता है। अमूर्त समस्याओं का समाधान भी वे अभी से ही ढूंढ पाते हैं। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर पहचानना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर बच्चे कोई वस्तुओं को पहचानते हैं, सपोज़ कीजिए अगर सर्कल है तो वो इस चीज़ को पहचानते हैं कि मम्मा की रोटी भी गोल होती है, तो इस वजह से वो सर्कल है। सैंडविच का जो आकार होगा तो ये बोलेंगे कि ये तो ट्रायंगल शेप का है। तो इस तरह से वो वस्तुओं को पहचानते हैं। चिंतन में क्रमबद्धता का अभाव भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो अगर आपको सीरियल वाइज भी कभी कोई पूछ लेता है तो आपको याद कर लेना है SP, ठीक है, CF। इसका मतलब होता है, देखिए, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था, ये 11 साल से जो ऊपर के बच्चे होते हैं उनके लिए है। इस चरण में बच्चे अमूर्त विचार कर सकते हैं और भविष्य के लिए योजना बना सकते हैं। वे तर्क शक्ति और सैद्धांतिक सोच में सक्षम होते हैं। बच्चे प्रतीकों का अनुभव भी समझना शुरू कर देते हैं। यह अवस्था 12 वर्ष से वयस्क होने तक चलती रहती है। यह अवस्था ज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था होती है, ठीक है, मतलब लास्ट अवस्था होती है। इसके बाद बच्चे तो एडोलसेंस में पहुंच जाते हैं। आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चों के अनुभव भी बढ़ते हैं, उनमें समस्या के समाधान की क्षमता भी विकसित हो जाती है। उनके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है, ठीक है। क्रमबद्धता से वो काम करना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में बच्चों का मस्तिष्क जो है वो परिपक्व हो जाता है, मतलब मैच्योरिटी आ जाती है उनके अंदर, जब बच्चा 11 से ऊपर पहुंचता है। तो चलिए, अब ये हो गया आपका। अब हम यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को समझते हुए पढ़ते हुए चलते हैं। आंसर आपके सामने ही है, लेकिन तब पर भी हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। जीन पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत में बच्चों की मानसिक विकास प्रक्रिया कितने चरण में विभाजित की जाती है? तो आपको पता है 4 स्टेज में होता है। कौन कौन सा? SPCF, ठीक है, SPCF। और अगर नाम पूछ देगा तो वो भी आप लोग कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। पियाजे के अनुसार संवेदी आंदोलन, मतलब सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा किस तरह से दुनिया को समझता है? प्रतीकात्मक रूप से सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा, अमूर्त रूप से, या संवेदी अनुभव और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से। तो बच्चा अनुभव करके और गतिविधियों के माध्यम से, मतलब कुछ हाथ पैर चला के ही वो सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा है, वो चीज़ समझ सकता है और बता सकता है। तार्किक तर्क करने के माध्यम से, ये तो बहुत बड़े बच्चे हो गए फिर। तो चलिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। पूर्व संबंध, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा मुख्य रूप से किस प्रकार की सोच का उपयोग करता है? अमूर्त सोच, तर्कशील सोच,
प्रतीकात्मक सोच और वैज्ञानिक सोच। देखिए वैज्ञानिक सोच तो वो करेगा नहीं। अमूर्त सोच फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में होता है। अभी बच्चा प्री ऑपरेशन स्टेज में है तो तर्क शक्ति भी नहीं कर सकता है। तो प्रतीकात्मक मतलब वो कोई ना कोई प्रतीक से वो चीज़ों को सोच सकता है। फोर्थ क्वेश्चन पे आइए, पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट पर परफॉर्मेंस का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अवधारणा किस चरण में विकसित होती है। ठीक है, आपका होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, रिलेशनशिप फेज और मैच्योरिटी फेज। तो देखिए इन सब नामों से भी चारों स्टेज को जाना जा सकता है। तो बच्चा किस में होगा? बी। ठीक है, संवेदी आंदोलन स्टेज मतलब सेंसरी मोटर, ये मोटर होगा, यहाँ पे कुछ गलत हो गया है। ठीक है, सेंसरी मोटर फेज में है। तो बच्चा ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस मतलब चीज़ों को, वस्तु को देख के उसके बारे में मतलब परफॉर्मेंस बनाने लगता है, वह वस्तु स्थायित्व की भावना उसके अंदर आ जाती है। किस चरण में बच्चे अहममुखी इकोसेंट्रिक सोच दिखाते हैं? ठीक है, यहाँ पे देखिए हर जगह सेंसरी मोटर होगा। तो देखिए सेंसरी मोटर स्टेज में, प्री ऑपरेशन स्टेज में, रिलेशनशिप में या मैच्योरिटी में। पूर्व संबंध चरण में बच्चे अन्य लोगों के दृष्टि को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं और वे अहममुखी हो जाते हैं। चलिए ये हो गया आपका। अब आगे चलते हैं। देखिए कि कौन सा चरण ऐसा है बच्चों को तार्किक सोच के विकास का चरण है। बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है। ठीक है, किस स्टेज में बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है? तो आपका होगा रिलेशनशिप। ठीक है, जब बच्चा संबंध बनाता है, संबंध चरण में बच्चे वास्तविक दुनिया की समस्या को हल करने और तार्किक सोच विकसित करने में सक्षम होते हैं। इसका मतलब होता है आपका ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, कौन सा स्टेज होता है? ऑपरेशनल स्टेज। ये हो गया सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को कहते हैं संबंध। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और लास्ट है आपका मैच्योरिटी। चलिए, पियाजे के अनुसार परिपक्वता फॉर्मल ऑपरेशनल किस उम्र के बाद शुरू होता है? फॉर्मल ऑपरेशन किस स्टेज के बाद शुरू होता है? 11 के बाद। ठीक है, 11 से आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज शुरू हो जाता है। पियाजे के अनुसार समाजीकरण सोशलाइजेशन की क्षमता किस चरण में अधिक विकसित होती है? सेंसरी मोटर स्टेज में, प्री ऑपरेशन स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में या परिपक्वता मैच्योरिटी में? तो आपका होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, रिलेशनशिप में। मतलब समाजीकरण का और इकोसेंट्रिक्स का और ये सब चीज़ जो है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में चालू हो जाता है। चलिए, अहम मुख्यता का क्या अर्थ है? इकोसेंट्रिज्म का अर्थ क्या होता है? इकोसेंट्रिज्म का अर्थ है आत्मकेंद्रित सोच, आत्मकेंद्रित सोच वाले बच्चे। ठीक है, तो अहम मुख्यता का अर्थ है कि बच्चे अपनी सोच और दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, पियाजे के अनुसार कौन सा चरण बच्चों को मानसिक रूप से विश्लेषणात्मक और भविष्यवाणी करने वाला बनाता है? तो आपका डी होगा परिपक्वता। जब बच्चों के अंदर मैच्योरिटी आती है तब बच्चा मानसिक रूप से विश्लेषण कर पाता है और भविष्यवाणी कर पाता है। 11वें क्वेश्चन पे आइए, कौन सा चरण संरचनात्मक खेल कंस्ट्रक्टिविज्म से संबंधित होता है? तो आपका पहला ही होगा पूर्व संबंध से। अपरिवर्तनीयता किस चरण में की विशेषता होती है? ठीक है, इररिवर्सिबिलिटी किस स्टेज में होती है? तो आपका होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज में। प्री ऑपरेशनल स्टेज में देखिए इररिस्पॉन्सिबिलिटी का जो मतलब की भावना है वो शुरू हो जाता है। हाँ, शुरू हो जाता है, लेकिन होता किस में है? आपका संबंध में, मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। पियाजे के अनुसार संबंध चरण में इस बच्चों की सोच क्या कहती है? प्रतीकात्मक, अमूर्त, तार्किक और ठोस और भावनात्मक। ठीक है, संबंध चरण मतलब कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में बच्चों की सोच क्या कहती है? तार्किक और ठोस। तार्किक करते हैं और ठोस चीज़ों के बारे में सोचते हैं। ठीक है, अमूर्त नहीं करते हैं। ये आपका प्री ऑपरेशन स्टेज का है। चलिए, कौन सा चरण डिसेंटरिंग के अनुसार से संबंधित होता है? डिसेंटरिंग मतलब आपका होगा इसका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। चलिए अगला देखते हैं हम लोग।
15 क्वेश्चन पे आइए। पियाजे के अनुसार परिवर्तनशील कंजर्वेशन किस चरण में विकसित होता है? कंजर्वेशन का जो भावना है वो आपका प्री ऑपरेशन स्टेज में स्टार्ट होता है, ठीक है, और आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज तक एकदम अच्छे से वो हो जाता है। स्टार्ट होता है आपका प्री ऑपरेशन स्टेज से। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। चलिए 16 क्वेश्चन पे आते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संवेदी आंदोलन चरण का मुख्य विशेषता क्या है? संवेदी मतलब कि सेंसरी मोटर स्टेज का मेन मुख्य विशेषता क्या है? लैंग्वेज डेवलपमेंट, रीजनेबिलिटी, सेंसरी एक्सपीरियंस या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग? इसका होगा सी, संवेदी अनुभव, सेंसरी आपका एक्सपीरियंस। 17 क्वेश्चन पे आइए। पूर्व संबंध चरण मतलब आपका प्री ऑपरेशन स्टेज में बच्चे किस प्रकार से सोचने में सक्षम होते हैं? तो आपको पता है कि प्री ऑपरेशन स्टेज में भी बच्चा छोटा ही रहता है, हर चीज़ को चिन्ह के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से वो समझ पाता है। तो इसका आंसर होगा सी, प्रतीकात्मक सोच, ठीक है। उसका वैज्ञानिक सोच नहीं होता, तार्किक सोच नहीं होता, अमूर्त सोच वो नहीं सोचता है। 18 क्वेश्चन पे आइए। संबंध चरण के दौरान बच्चे क्या कर सकते हैं? मतलब कि आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में बच्चे क्या कर सकते हैं? केवल वस्तुओं का अनुकरण कर सकते हैं, अमूर्त विचार और तर्क कर सकते हैं, वास्तविक समस्याओं को हल कर सकते हैं, या केवल श्रेणियों में चीज़ों का वर्गीकरण कर सकते हैं? तो ऑप्शनल सी इज द राइट आंसर। चलिए परिपक्वता चरण का मुख्य गुण है सरल तर्क, अमूर्त और सैद्धांतिक सोच, संवेदी अनुभव या केवल प्रतीकात्मक विचार? इसका आंसर होगा बी, ठीक है, अमूर्त और सैद्धांतिक सोच। तो यही है आपका क्वेश्चन सारे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ मेरे श्वेता क्लासेस जाकर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।